नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गुलशन और आप देख रहे हैं द इंटरनेट वाइब्स। अभी 2 दिन पहले समीर राणा का एक शो आया है, जो एयर हुआ है उनके ही यूट्यूब चैनल पे। उस यूट्यूब चैनल पे उनका एपिसोड नंबर 10 आया है। ऑब्वियस सी बात है, उनके शो की जो है बहुत इनसेन हाइप बनती जा रही है और हाइप बनने का कारण भी ये है कि उनका शो काफ़ी अच्छा है कॉमेडी पर्पज़ के लिए। और लेकिन उसके अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, कंट्रोवर्सी का बहुत वो बन जाती है, एक मुद्दा बन जाता है समाज के अंदर कि आजकल लोगों की जो सोच है किस तरीके से निकल के आ रही है, क्या लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। और इसी तरीके से ना जो लास्ट एपिसोड जो इनका आया है ना, उसमें एक बंटी बनर्जी करके एक लेडीज़ आई हुई थी वहाँ पे। जो उसमें क्या था, बंटी बनर्जी अपना जो स्टैंड अप कॉमेडी का जो वो कर रही थी, पार्ट जो कर रही थी, तो इस एक्ट को परफॉर्म करते हुए बंटी बनर्जी कहती है कि वो जो उनका जो बॉर्न है वो है बंगाल के अंदर नहीं, बिहार के अंदर हुआ है, बट वो बंगाल की रहने वाली है। और जैसे ही वो बोलती है कि वो बिहार के अंदर उनका बॉर्न हुआ है, तो वो छूटती बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी जो है वो वॉचमैन नहीं है। तो इसी तरीके के जोक सुने ना, वो लोगों को टारगेट करते हैं। अब इसका इनका कहने का मतलब क्या है कि जो बिहारी लोग हैं कि वो वॉचमैन ही होते हैं। शो इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ता रहता है। और आगे जब शो बढ़ता है तो फिर वो बोलती हैं कि और कोई यहाँ पे है शो के अंदर जो बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो शो में उस समय कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो उन वो अचानक से बोलती हैं कि एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी, देखो बंगाली सभी सो रहे हैं। और वो क्यों सो रहे हैं, उनका कहने का मतलब एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि वो क्यों सो रहे हैं। कि बंगाली जो है कैंडल मार्च करते करते थक गए होंगे ना। कैंडल मार्च अभी रिसेंटली आपको पता है कि वहाँ पे जो रेप केस एक हुआ था वहाँ पे, तो वो वहाँ पे काफ़ी सारा कैंडल मार्च करा गया था, काफ़ी सारी रैलीज़ करी गई थी, तो उस चीज़ को डायरेक्टली टारगेट कर रही थी। अब दोस्तों समझ नहीं आता कि लोग बाग क्यों अपने इस कॉमेडी स्टैंडर्ड को लेके कितना ऑब्सेशन दिखाते हैं, और क्यों लोग बाग एक दूसरे को टारगेट करने लग जाते हैं कि भाई एक समाज को, समुदायों को आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। शो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है दोस्तों। और शो में आगे बढ़ के क्या होता है, वही बंटी बनर्जी दीपिका का जो है डिप्रेशन का मजाक उड़ाने लग जाती है। अब दीपिका पादुकोण आपको पता है बॉलीवुड की एक एक्टर है, और उनका वो मजाक उड़ाती हैं डिप्रेशन को लेके। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली चीज़ ये नहीं है कि वो किसी का मजाक उड़ा रही है कि डिप्रेशन को लेके, हैरान करने वाली चीज़ ये है कि जब दीपिका पे उसने जो मजाक उड़ाया है ना, लोग बाग सोशल मीडिया पे उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि दीपिका में उन्होंने किसी के डिप्रेशन का आप मजाक उड़ा रहे हो कि डिप्रेशन ऐसा है वैसा है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि किसी का डिप्रेशन का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, लेकिन किसी का कल्चर या फिर किसी जगह से बिलोंग करता है या फिर कोई कुछ काम करता है, उस चीज़ को जैसे कि इन्होंने बंटी बनर्जी ने पहले कहा था कि जो मेरे पिताजी हैं वो बिहार से, वो वॉचमैन का काम नहीं करते हैं, तो ये किसी को टारगेट करना ये सही है? इस चीज़ के लिए दोस्तों किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। और इस चीज़ के लिए ना क्यों आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई, क्योंकि कोई बड़ा नाम इससे जुड़ा हुआ नहीं था, कोई बॉलीवुड एक्टर का नाम या फिर किसी पॉलिटिशियन का नाम। तो इसलिए इस चीज़ का किसी ने भी कोई भी वो रिस्पॉन्स ही नहीं करा। बाकी हर बार की तरह शो एक बहुत अच्छा हिट रहा और काफ़ी अच्छा शो रहा ओवरऑल देखा जाए। लेकिन बस कुछ-कुछ चीज़ें हैं, अगर शो में ना ही दिखाई जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, हमारे समाज के लिए और इस शो के लिए भी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसी तरीके के और भी कई सारे टॉपिक्स इन फ्यूचर के लिए हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सायोनारा।